संख्या जो है लोगों की, कर्मचारियों की संख्या करीबन 1100 के तक है। हमारी उम्मीद ये है कि अगले 5 साल में हम कम से कम 5000 लोगों को रोजगार देना चाहेंगे। और जब भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं यही सोचते हैं कि हम लोग रोजगार कैसे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 5000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग लगे हुए हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट आज लॉन्च किए गए हैं आपके कंपनी की तरफ? अ, अगले साल जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसमें प्रमुख प्रोडक्ट रहेगा एक तो एयर कंडीशनिंग फिल्टर। क्योंकि हमें हमारे देश में ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि घर घर में हमारे बच्चे जो होते हैं तो वो ये धूल जो है, मिट्टी जो है, जैसे इस रूप में आपको नजर नहीं आ रही है लेकिन फिर भी वो बहुत ही हानिकारक है। तो उस डस्ट के विरुद्ध हमारा ये जो पहला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा हमारा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा। उसके साथ साथ हम और किस्म के जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जैसे कि हमारे चश्मे और हमारे हेलमेट, ये जो नए किस्म के हेलमेट है, ठंडक महसूस करने वाले हेलमेट है, केवल प्रोटेक्शन नहीं लेकिन ठंडक महसूस करने वाले हेलमेट है। और जो ईयर प्लग जो है अब तक इंपोर्ट हो रहे थे और भी महंगे होने वाले हैं क्योंकि अब आपको मालूम है डॉलर महंगा होते जा रहा है। लेकिन अब हम लोग इस किस्म का ईयर प्लग बनाएंगे जो सस्ते भी रहेंगे और आवाज से होने वाले जो हमारे ईयर्स को जो हानिकारक चीज जो है वो आवाज नहीं रहेगी, लेकिन लोग फिर भी उनके आपस के बात या फोन में से कम्युनिकेट करते रहे। सर ये प्रोडक्ट जो लॉन्च, एक मिनट मैम, ये प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है कितना, कैसे प्रोडक्ट होता है और कितने प्रोडक्ट यहाँ से आपके लॉन्चिंग होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं? देखिए, सब कुछ प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री से होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले कई किस्म के हम लोग टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, कई किस्म के वैलिडेशन करते हैं, कई किस्म के टेस्ट करते हैं। अभी देश में कई किस्म के लेबोरेटरीज, अच्छी लेबोरेटरीज है, वहां से हम लोग ये प्रोडक्ट टेस्ट कर लेते हैं कि ये सचमुच ही जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं उसके मुताबिक है कि नहीं। और फिर लॉन्च के लिए हमेशा हम लोग एक दो स्टेट चुन लेते हैं जहां पे हमको मालूम है कि ये स्टेट का फीडबैक अच्छा रहेगा, और फिर हम लोग नेशनल लॉन्च में जाते हैं। और अगर नेशनल लॉन्च हमारा सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम लोग इंटरनेशनल लॉन्च में जाते हैं। सर, जो आपने कहा कि आपके जो नए प्रोडक्ट है उसकी लागत कितनी है, प्रॉफिट होने वाला है? देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट का जो अंदाज है वो बहुत ही इनोवेटिव नहीं रहता है क्योंकि हम लोगों को कॉम्पिटिटिवली प्राइस करना होता है। लेकिन इससे हमारी ग्रोथ जो है करीब 30% होती रहेगी हर साल। हमारी कंपनी की टर्नओवर जो है, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है करीब 7-8%, लेकिन हमारी कंपनी की ग्रोथ करीबन 30% से गए 2 साल में हो रही है। और अगले 5 साल में भी मुझे उम्मीद है ये ग्रोथ और प्रॉफिट उसी तरह से बढ़ते रहेगी। ग्रीनरी को लेकर कितना आप लोग इस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं? ग्रीनरी के लिए लेके तो हम लोग काफी चीज कर रहे हैं। एक तो जहाँ जहाँ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि इसका ये प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इसकी रॉ मटेरियल जो है हम लोग रिसाइकलिंग के रॉ मटेरियल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया जा रहा है हम लोग वो सोच रहे हैं कि प्लास्टिक्स को कैसे हम लोग कम यूज करें। हमारे बॉक्सेस जो यूज हो रहा है, तो कई जगह हमारे बॉक्सेस में अगर 500 यूनिट की संख्या जा रही है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें कम से कम 1.5 गुना ज्यादा प्रोडक्ट कैसे जा सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, ग्रीनरी, इसमें तो अलग अलग कोशिश हम लोग कर रहे हैं जिससे कि डायरेक्टली प्रोडक्ट में जो ग्रीनरी है और साथ ही साथ इनडायरेक्ट जो है जैसे सोलर है, जैसे कि पानी का हार्वेस्टिंग है, ये सब चीज हम लोग करते रहते हैं। आपने बताया आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइजेशन भी मिल चुका है, कौन कौन से कंपनी से मिला हुआ है? पहले तो प्रथम तो मैं कहूँगा कि हमको रिकग्निशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कोविड के 1 साल पहले 2018 में गवर्नमेंट ने हमको N95 मास्क का इनोवेशन अवार्ड दिया था। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो इनोवेशन अवार्ड है जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने दिया था वो सबसे बढ़िया इनोवेशन अवार्ड है। उसके बाद हमको कई डॉक्टर्स ने इनोवेशन और थैंकफुल अवार्ड दिए, जिससे कि कोविड टाइम में एक भी डॉक्टर की मृत्यु नहीं हुई जिसने कोविड मास्क यूज किया था, वीनस मास्क यूज किया था। तो वो हमको, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, इन्होंने काफी हमको रिकग्निशन दिया है। इंडस्ट्रीज ने भी कई जगह हमको रिकग्निशन दिया है, जैसे कि मिलिट्री में रिकग्निशन दिया है कि हमने जो नए किस्म के जो एनबीसी वॉरफेयर मास्क के उनको फिल्टर्स बनाए। तो ये सब रिकग्निशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है
इंडस्ट्रीज में तो है ही। सर टोटल ये साल हमारे 5 प्रोडक्ट नए लॉन्च होने वाले हैं। ओके और इस साल हमारे गए फाइनेंशियल ईयर में हमने करीबन 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में जो हम लोग तैयारी रख रहे हैं लॉन्च करने के लिए, ये प्रोडक्ट की क्षमता जो डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजिकल में काफी ऊपर की रहेगी, काफी आगे की रहेगी। लोगों का और कंपनी का रिस्पांस किस तरीके से मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस हमेशा इंडिया में जो है इंटरेस्ट तो रहता है, हर किसी को इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब तक दूसरे किसी ने खरीदी नहीं करते या दूसरे किसी ने इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद ही इंडस्ट्रीज या कस्टमर्स यहाँ पे टेस्टिमोनियल लगते हैं कि और लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, तो उसके बाद ही रिस्पांस अच्छा आ जाता है। लोगों को कितना फायदा होगा इससे? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, आप कोविड टाइम में अगर याद करेंगे तो लोगों में सिकनेस हुआ ही नहीं था, और इसलिए क्योंकि आप हमेशा जब बाहर जाते थे तो N95 मास्क पहनते थे। उम्मीद कीजिए कम से कम घर में जब आप सो रहे हैं और घर में आपका जब आपका लाइफ टाइम रहता है, तो वहां पे आप एयर कंडीशनिंग में ये फिल्टर लगा सकते हैं और एयर कंडीशनर को कूलिंग इफेक्ट बंद कर सकते हैं। यानी आपको कूलिंग का खर्चा भी नहीं है, खाली एयर कंडीशनिंग का जो ब्लोअर है वो इस्तेमाल करना है, और आपको घर में एकदम आसानी से क्लीन एयर मिल रही है, जिसमें आपके लंग्स या चेस्ट या आपके बच्चों के चेस्ट या लंग्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। थैंक यू